तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आपको जो बीएलओ द्वारा फॉर्म मिला होगा, यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, विधानसभा संख्या, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्यूआर कोड बना होगा और यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो होगी। अगर फ़ोटो आप ही की है तो ठीक है, अगर फ़ोटो किसी और की है तो यहाँ पर आप जो है फ़ोटो को, अगर आपकी फ़ोटो यहाँ पर दूसरी लगी है तो आप फ़ोटो पे से क्रॉस कर दीजिएगा, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर एक नई अपनी फ़ोटो लगा देना। यहाँ पर फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। अगर फ़ोटो आपकी है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। दोनों स्थितियों में आपको फ़ोटो यहाँ पर लगाना ही है। अब नीचे आ जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, आपको यहाँ पर अपना नाम और वोटर आईडी संख्या देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आवेदक होगा, इस वाले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद नीचे वाले में अपना आधार नंबर भर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर यहाँ पर अपने पिता का नाम भरेंगे। उसके बाद इस कॉलम में अगर पिता की वोटर आईडी संख्या है तो लिख दें, अन्यथा यहाँ पर लिख दीजिए कि उपलब्ध नहीं है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम लिखना है। माता को वोटर आईडी संख्या है तो यहाँ पर वोटर आईडी संख्या लिख दें। अगर नहीं है तो लिख दीजिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे स्पाउस नेम मतलब जीवन साथी का नाम, पति पत्नी जो भी हो उनका नाम लिख दीजिए और उनका वोटर आईडी संख्या हो तो लिखें, अन्यथा उपलब्ध नहीं है लिख दीजिए। तो आपको अभी तक जो बताए, इसके अंदर जो है इतनी डिटेल सारी आवेदक की भरनी है। जिनका यहाँ पर नाम, फ़ोटो और वोटर आईडी संख्या है, इतना वो अपना भरेंगे। यहाँ पर यहाँ से ध्यान से भरेंगे। यहाँ नाम रहेगा उनका, इसमें नाम कहीं नहीं भरना है। यहाँ पर सिर्फ फादर नेम भरना है और यहाँ पर मदर नेम। वोटर का आईडी संख्या है तो भरें, अन्यथा लिख दें उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो फॉर्म के हिसाब से ए नंबर 1 कॉलम था ये, जो हमने आपको पूरा बता दी है। अब आपको नीचे आना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अब जिनका नाम और वोटर आईडी संख्या यहाँ पर लिखा है, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट 2003 में है तो ये वाला कॉलम फिल करना है। फिर से सुनिएगा, जिनका नाम यहाँ पर, जिनकी फ़ोटो वोटर आईडी संख्या है, अगर यदि उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पर डिटेल भरेंगे अपना। अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे क्रॉस करके छोड़ देंगे। ये हो, बस ये हो गया 2 नंबर कॉलम। अब हम आपको बताएंगे 3 नंबर कॉलम, ये जो है तीसरा नंबर कॉलम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इसको क्रॉस करके छोड़ दीजिए। अब आप इधर आ जाइए 3 नंबर कॉलम में। अब आपके माता पिता किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, वहाँ पर इनका डिटेल भरना है। मान लीजिए आपकी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसको छोड़ देना है क्रॉस करके। लेकिन आप यहाँ पर अपने संबंधी का, माता या पिता किसी एक का 2003 की वोटर लिस्ट से निकालेंगे डिटेल और यहाँ पर फिल करेंगे। अब ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि आप जो है 2003 की वोटर लिस्ट कहाँ से पाएंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको इलेक्शन कमीशन इंडिया की वेबसाइट eci.gov.in पर जा कर के आप वोटर लिस्ट 2003 सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। अपना फिर ज़िला, फिर तहसील और ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत सर्च करके आप अपना PDF पूरा डाउनलोड करके अपना नाम सर्च कर लीजिए, यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं वाला कॉलम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले अपने पिता या माता जिनका भी 2003 की लिस्ट में नाम है, वहाँ यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे इस वाले कॉलम में। उसके बाद उनकी वोटर आईडी संख्या अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो उपलब्ध नहीं है लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने पिता का नाम लिखे हैं, अगर यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखे हैं तो फिर यहाँ पर अपने दादा का नाम लिखेंगे।
और यहाँ पर रिलेशनशिप में लिखेंगे पिता संबंध में, और यहाँ पर आप अपना ज़िला लिख लेंगे सुल्तानपुर, जो भी हो आप जिस भी ज़िले से हो, और अपना प्रदेश लिख लेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पर विधानसभा लिखना है आपको, जो भी आपकी तहसील हो विधानसभा यहाँ पर लिख देंगे, और उसी जो है लिस्ट में लिखा होगा जो है यहाँ पर आपको ये नंबर भी वहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर पार्ट नंबर यहाँ भर देना है और उनका सीरियल नंबर वहाँ भरना है जो भी उनका हो। यहाँ पर सब भर के रेडी रख लेना है। और यहाँ पर जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करते हो सिग्नेचर करिए, थंब लगाते हो थंब लगाएंगे यहाँ पर आप। ये सब करके आपको फिर यहाँ BLO साइन करेगा, और अगर यदि आपको BLO ने 2 प्रति दी है तो 1 प्रति पे साइन करके वो अपने पास रख लेंगे, और 1 प्रति पे आप साइन करवा के उनसे रिसीविंग ज़रूर लीजिएगा। जिससे कोई त्रुटि होती है या आपका नाम कटता है या कुछ भी होता है तो आप दिसंबर के महीने में आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। फिर जो होगा देखा जाएगा। अपने पास प्रूफ रखिएगा। अगर BLO 2 कॉपी दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक फ़ोटो स्टेट करवा के उसका रिसीविंग करवा के रख लेना। तो उम्मीद करते हैं हम लोग वीडियो समझ गए होंगे। जो पहला कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, इसमें जिनकी फ़ोटो, वोटर ID, नाम यहाँ रहेगा, उनका डिटेल यहाँ भरना है। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, वोटर ID संख्या है तो लिखे, नहीं तो उपलब्ध नहीं है लिख दीजिए। माता का नाम लिखिए। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर के आप सब कर लीजिए। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तभी इस कॉलम को फिल करें, अन्यथा आप फिल मत करिए, आप क्रॉस करके ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करिए। अपने माता पिता किसी एक का, अगर माता पिता का भी नहीं है तो आप अपने दादा दादी का या नाना नानी का भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करें और उधर जिनका भी भरें उनका 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है यहाँ पर भर के फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आप सिग्नेचर करें, BLO से रिसीविंग करवा कर रख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो और सभी लोग जिम्मेदारी पूर्वक SIR फॉर्म फिल करिए, करवाइए। और जिस भाई को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो आप हमको मैसेज करिए, हम आपकी सहायता करेंगे फॉर्म भरने में।